हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 28। और हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ लिया था हमने दक्षिण भारत के बारे में, चोल चालुक्य पांड्य संगम युग, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज शुरू करेंगे प्राचीन भारत का साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, भाग 28। तो इसमें दो पार्ट इसमें बनेंगे और बस एक दो पार्ट हो रहा है और खत्म हो जाएगा आपका प्राचीन भारत। ठीक है, मैं आपको टाइम ली, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पता है आपको, मैं सर्विंग हूँ, मैं ड्यूटी करके आता हूँ, फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के आपको वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं, आप लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। चलो खैर, मेरा काम है मैं आपको कंप्लीट कराऊँ, जो मैंने वादा किया उसको पूरा करूँ, बाकी आपकी मर्जी है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। बस इसमें तो फैक्ट है, कुछ नहीं याद नहीं करना है, इतना ही बहुत है, बस ये पता होना चाहिए। अगला, अब सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो बुक हैं ये, और कौन उनके रचयिता हैं? तो देखो, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। तो पहले हम चार हो गया, अष्टाध्यायी पाणिनि। फिर है दूसरा महाभाष्य। महाभाष्य किन की है? यह है पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। तो तीन हो गया, चार तीन हो गया। ओके, अगला देखो, निरुक्त किसकी है? निरुक्त यास्क की है, निरुक्त यास्क एक हो गया। और वार्तिक कात्यायन, तो कितना हो गया? चार तीन एक दो, चार तीन एक दो, कोट है कहीं? यस, ए ऑप्शन सही है, हो गया एक ए ऑप्शन। चलो, तो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई? गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक आपको बतानी है। तो कौन कौन सी हैं? देखो, गुप्त काल में लिखी हुई पुस्तकें, देखो, अमरकोश, कामसूत्र, और ये मेघदूत और मुद्रा रत्न, चारों ही कब कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी गुप्त काल में। एक दो तीन चार, चार ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखो, समझ लो इसके बारे में। अमरकोश अमर सिंह द्वारा, वात्स्यायन द्वारा, कामसूत्र कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा, और मेघदूत कालिदास की है ही, और विशाखादत्त कृत है मुद्रा राक्षस। ये शब्द चारों चारों ही गुप्त काल की हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। 10 कुमार चरित किसने लिखा है? किसका है? तो ये भारवी का, दंडी का, बिल्लन का, आप बताओ किसका है? ये है दंडी, या दंडेन बोलते हैं। ये दंडेन द्वारा रचित है 10 कुमार चरित या 10 कुमार चरितम। और देखो, कालिदास, आप ऐसे लगता है क्योंकि कालिदास की इस तरह के ग्रंथ हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, ये सब जो है, मेघदूत है, ये सब कालिदास के हैं। लेकिन ये 10 कुमार चरितम, ये जो है दंडी का है, देख लेना, कालिदास का नहीं है। सी, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अभी हमने पढ़ा कौन कौन से लिखे हैं कालिदास के नाटक, वही हैं। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, जानकी हरण किसने लिखा है? ये कहाँ है? हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किसने? जानकी हरण नहीं लिखा है। ठीक है, डी। अगर आते हैं, अभी बताया मैंने, देखो फिर देख लो। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, ये सब है कालिदास के। ठीक है, जानकी हरण नहीं है। ठीक, अगला, अब आपको मिलाना है किसकी रचना क्या कौन सी है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी सही है, बिल्कुल सही है, ए में तीन हो गया। चलो अगला लेते हैं। वात्स्यायन, वात्स्यायन किसकी है? पाणिनि तरह वात्स्यायन किसकी बताओ? तो ये हो गए, हाँ, कामसूत्र, वात्स्यायन कामसूत्र कहाँ है? तो एक हो गई, तीन एक। उसके बाद चाणक्य है, अर्थशास्त्र एकदम सब जानते हैं। तो कल्हण की, कल्हण की कौन सी है? राज तरंगणी होगी ना, हाँ, ये राज तरंगणी कल्हण की, ये दो हो गया। तो कौन सा? देखो अभी देख लो, देख लेते हैं एक बार, कौन सा हो गया? पहले हम तीन तीन एक और चार दो, चार दो तीन एक, चार दो तीन एक, चार दो दे रहा, ए ऑप्शन। चलो, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंध है? राज तरंगिणी संबंधित है किससे? कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से, सी ऑप्शन। कश्मीर के बारे में लिखी है कल्हण ने। अगर कहते हैं लेखक और उनकी रचनाएं, आपको फिर मिलाना है, वही सूची एक सूची दो, फिर मिलाना है लेखक और रचनाएं। चलो, भारवी मिलाओ, कौन सी है भारव की? किरातार्जुनियम। भारव की कौन सी? किरातार्जुनियम, किरात और अर्जुन के बारे में लिखी है इसमें, महाभारत में। हर्ष, हर्ष की कौन सी है? हर्ष की है नागानंद, हर्ष की नागानंद, दो चार। कालिदास की अभी पढ़े हम, मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर की कर्पूर मंजरी। तो ये कौन कौन सी होगी भैया? दो चार तीन एक, दो चार तीन एक है कहीं? दो चार तीन एक, तो कौन सा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा, दो चार तीन एक। अगला देखते हैं,
संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से बताना है, मतलब महाभारत से संबंधित कौन कौन सी हैं। तो देखो, नैषधीय चरित, किरातार्जुनियम और शिशुपाल वध, 1 2 3, ये तीनों ही जो हैं ये महाभारत से अपना कथा सूत्र लेती हैं। बाकी 10 कुमार चरित उससे संबंध नहीं है। तो कौन सा हो गया? 1 2 3, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी 1 2 3। अब देखो, ये जो है भारवी द्वारा रचित है किरातार्जुनियम। इसमें क्या है? अर्जुन और किरात, किरात के रूप में शिव के बीच का जो युद्ध है ना उसका वर्णन है। किरातार्जुनियम युद्ध हुआ है, अर्जुन और किरात रूप लेके आए हैं कौन? शिव, उनके बीच का युद्ध का विवरण। और नैषधीय चरित, ये महाभारत से श्री हर्ष की कीर्ति तथा उसका स्थायी स्मारक है। किसका? नैषधीय चरित, हर्ष की कीर्ति। और भैया मालविका एक, और तीसरा कौन सा था? शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध में भी शिशुपाल का वध जो करते हैं कृष्ण, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। अब देखो, अब आपको फिर मिलाना है। विशाखादत्त किससे संबंध है? विशाखादत्त क्या गणित से, खगोल से, नाट्य से, या बताओ किससे? तो नाटककार थे विशाखादत्त, नाट्य। तो 2 हो गया। वराहमिहिर, वराहमिहिर बताओ तो किससे? खगोल विज्ञान से। 3 2 3, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से। ठीक है, तो बी में 3 हो गया। अब सी में क्या आएगा? चरक, चरक क्या? चिकित्सा से। 1 हो गया, सी में 1, चरक, हाँ 1 हो गया। ठीक है, सी में 1 हो गया। और भैया ब्रह्मगुप्त किससे हैं? तो ये हो गया गणित से, ब्रह्मगुप्त गणित। तो क्या हो गया? 2 3 1 4, 2 पहले नहीं, पहले में, हाँ 2 हो गया, पहले भी है ना, सी है, पहले में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। अगला लेते हैं, बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सी? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है पंच सिद्धांतिका। अब देखो, ये बराहमिहिर द्वारा लिखी गई है, ये भी हमने इससे जान लिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, कालिदास, रघुवंश पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल राइट है। उसके बाद भास, स्वप्नवास दत्ता, सही है, स्वप्नवास दत्तम, सही है, बिल्कुल राइट है। सुबंधु कादम्बरी, यही गलत है। ये सी हमारा जो है संबंधित नहीं है। हर्ष रत्नावली सही है। तो देखो किसकी है फिर? कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है, सुबंधु ने नहीं की, बाणभट्ट ने। कादम्बरी बाणभट्ट, इसलिए सी गलत है। अगला, मिलिंद पनो क्या है? किस ग्रंथ में है? तो ये पाली ग्रंथ है, पाली में ग्रंथ है, पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पनो। इसमें क्या है? बौद्ध भिक्षु नागसेन, याद रखना, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य जो संवाद हुआ है ना उसका वर्णन किया है। इसमें हिंद यवन शासक मिलिंडर के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, एक पाली ग्रंथ है, कौन? मिलिंद पनो। इसमें नागसेन और मिनंडर या मिलिंद, इसके बारे में, दोनों के बीच में जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, मिलिंद पनो में। रहते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, कुछ नहीं बताता है। तो कौन सा है? यही है, ऑप्शन बी, मिलिंद पनो। मिलिंद पनो जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताता, केवल ये नागार्जुन और नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में बताता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो देखो, दरबारी कवि और राजा किसके हैं? तो अमीर खुसरो के दरबार में कौन? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था अमीर खुसरो। तो पहले में हो गया हमारा 4। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन, हरिसेन किसके हैं? तो समुद्रगुप्त के। हर्षवर्धन मत लगा देना, हरिसेन समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के में। तो 4 1 2 3 हो गया ना, 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 1 2 3। ओके, चलो देखते हैं अगला। राजतरंगिणी के लेखक कल्लण के समय शासक था। राजतरंगिणी के लेखक कल्लण, अब देखो क्लियर हो गया, राजतरंगिणी के लेखक कल्लण है, और वो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो इसके समय पे शासक कौन था? ये शासक था जय सिंह। कहाँ का? ये कश्मीर का शासक जय सिंह था। ठीक है, राजतरंगिणी के कुल 8 तरंगे और 8000 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, उस टाइम शासक कौन था? जय सिंह था, जय सिंह। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के शासक की बात हो रही है। कल्लण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? अब आपको बताना है। तो ये जौनराज और श्रीवर ने, जौनराज श्रीवर। देखो, हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्लण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्लण ने राजा जयसिंह के समय में की थी। जयसिंह का काल है 1127 से 1159 तक। तो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान थे। जैनुल आबदीन क्या था? उसे जो है आधुनिक विष्णु मतलब कश्मीर का
वो अकबर कहा जाता है उसको। तो जैनुलाब्दीन द्वारा संरक्षित थे 2 विद्वान, कौन कौन, एक जैनराज और दूसरा था श्रीवर। इन्होंने जो है राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था, राज तरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था, किसने, जौनराज और श्रीवर ने। ओके। सौदरानंद किसकी रचना है? तो सौदरानंद रचना है भैया अश्वघोष की। अश्वघोष की और भी रचनाएं, 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी? सौदरानंद, कनिष्क के राज कवि थे कौन, अश्वघोष, उसकी रचना है। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी 3 रचनाएं देखो कौन कौन सी हैं, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित और सौदरानंद, 3 पुस्तकें किसकी, अश्वघोष साहब की। ए ऑप्शन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी हैं? ये हर्षवर्धन की हैं। इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की 3 पुस्तक बहुत फेमस है, किसकी, कौन कौन सी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनको याद रखना, ये पूछ सकता है, कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ, कौन सा है विश्वकोशीय, मतलब एक डिक्शनरी टाइप का है ना, कौन सा है, विकीपीडिया बोलते हैं ना, विश्वकोश मतलब विकीपीडिया, तो क्या हो गया, बृहत संहिता। सी ऑप्शन, बृहत संहिता एक विश्वकोश है, विकीपीडिया है, विकीपीडिया बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब किसी के बारे में कुछ भी जानकारी लो सब मिलेगी इसमें, वही होता है ना विकीपीडिया। चलो अब युग्म आपको मिलाने हैं फिर। तो मृच्छकटिकम किसकी, शूद्रक की, सही है ये तो, मतलब इसमें से कौन से सही है बताना है, तो पहला सही हो गया। बुद्धचरित किसकी है, बुद्धचरित वसुबंध की नहीं है, किसकी है फिर, बुद्धचरित भैया ये कलिस्क के राज कवि अश्वघोष, अभी तो पढ़े हम, बुद्धचरितम किसकी थी, अश्वघोष की, बुद्धचरितम अश्वघोष। हाँ, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, 3 पुस्तक बताई ना मैंने अभी, उसकी किसकी, अश्वघोष की, तो वही है बुद्धचरित अश्वघोष की, वसुबंध की नहीं, दूसरा गलत हो गया। तीसरा मुद्रा राक्षक विशाखादत्त सही है, हर्षचरित बाणभट्ट ये भी सही है। तो 1 3 4 कौन सा, 1 3 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। चलो सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है आपको। चलो तो देखते हैं, मिलाते हैं। बरामेर, बरामेर संबंधित है किससे बताओ, तो पहले में हो जाएगा यस बिल्कुल बृहत संहिता, बरामेर की बृहत संहिता 3, बरामेर बृहत संहिता। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसका है, विशाखादत्त, विशाखादत्त नाटक है देवी चंद्रगुप्तम है ना, विशाखादत्त। शूद्रक मृच्छकटिकम सही है, शूद्रक मृच्छकटिकम एकदम राइट है, कहाँ है, एक मिनट, शूद्रक मृच्छकटिकम। उसके बाद विल्हण, विल्हण की बताओ, विल्हण क्या है, तो ये है विक्रमांक देव चरित, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो कौन सा हो गया भैया, पहले में हो गया 3, अब दूसरे में हो गया 4, 3 4 2 5, 3 4 2 5, तो पहले में 3, 3 4 2 5 दे रहा, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 5। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न होता है। आशा है आपको पसंद आएगा, आप लोग इसको शेयर करिए, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक पार्ट और आएगा और आपका ये साहित्यकार खत्म, उसके बाद 1 या 2 पार्ट आएंगे और आपका प्राचीन भारत भी खत्म। ठीक है, आप लोग शेयर करिए, बस लोगों को बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।